सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो तो सबको। हेलो, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, जरा बता दोगे? कहाँ तक पढ़े थे? एवरेज एक्सेलरेशन हो गया था ना? ठीक है। उसके आगे बताए थे कुछ या वहीं तक पढ़ाए थे? मोशन बता रहे थे ना? अच्छा। अ, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन भी करवाए थे क्या मोशन में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का? क्वेश्चन नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो चलो, देखो स्टार्ट करते हैं ना। देखो, मोशन में हम लोगों को, ठीक है, कितना टाइप का मोशन होता है तो हम लोग यहाँ सिर्फ दो टाइप में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला एक्सेलरेटेड और दूसरा रिटार्डेड। दो ही में हम डिफाइन करेंगे, कुछ यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म नहीं। यानी या तो मोशन तुम्हारा एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है, और या तो मोशन रिटार्डेड होगा, और लास्ट कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये तीन टाइप का होगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ठीक है, कि हम क्वेश्चन देख के कैसे पता लगाएं कि एक्सेलरेटेड होगा या रिटार्डेड होगा। ठीक है, तो समझना ध्यान से। अच्छा, एक्सेलरेटेड का मतलब क्या बोल सकते हो फिजिक्स के टर्म में? एक्सेलरेटेड मोशन को क्या बोल सकते? स्पीड बढ़ना। इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कैसे देख के पता करेंगे कि उसका स्पीड बढ़ रहा है या स्पीड घट रहा है? कैसे देख के पता करोगे? ग्राफ से नहीं है, ग्राफ अगर हटा दिया जाए तो और कोई? ठीक है, इसको देखो ध्यान से, ठीक है। हम लोग इसको पकड़ेंगे कैसे? तो किसी भी बॉडी का समझना ध्यान से, वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, सेम डायरेक्शन, तो हम लोग इसको बोलेंगे कौन सा मोशन है, ये एक्सेलरेटेड है। ठीक है, इधर वेलोसिटी और इधर एक्सेलरेशन, तो ये भी तुम्हारा एक्सेलरेटेड ही हुआ। ठीक है, कभी मत बोलना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो ये हमेशा इसका जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज करते जाएगा, सेम डायरेक्शन। और कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, कभी भी, तो समझ जाना कि वो कैसा मोशन है, रिटार्डेड मोशन है। और अगर एक्सेलरेशन हो ही ना, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि हम क्वेश्चन में देख के तुरंत कैसे पता लगा लेंगे, ठीक है, कि अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो एक्सेलरेटेड, ठीक है, और अगर तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये तुम्हारा कौन सा होगा, रिटार्डेड। ये क्वेश्चन देख के पता लगाना, ऐसा नहीं ग्राफ से या कुछ नहीं। क्वेश्चन में हम देखेंगे अच्छा कार इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो हम लोग अपना समझ जाएंगे कि मेरा जो क्वेश्चन है वो किसका है, या तो एक्सेलरेटेड का है या रिटार्डेड का, वो तुरंत पता लग जाएगा ये इसको देखकर। ठीक है, सिंपल सा चीज। अब यहाँ बात उठता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड रिटार्डेड हम लोग सीख गए कि कैसे फाइंड आउट किया जाए। फिर दूसरा चीज है कि ये पार्टिकल मूव किया, यहां से मूव किया, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। अब यहां से कहीं भी गया, कितने समय में क्या पोजीशन होगा उसका, क्या वेलोसिटी होगा, क्या डायरेक्शन होगा, तो इसको बताने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, जो तुम लोग को भी पता होगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हुआ, बट गया, और किस आधार पे बट गया समझना ध्यान से। ठीक है, एक पार्ट हम लोग को पढ़ना है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो,
यानी कि ये चैप्टर पूरा का पूरा कितना टाइप का है, इतना टाइप का मोशन, इस टाइप का तक पढ़ना है। उसके बाद ये पूरा मोशन, पूरा बुक जो चैप्टर है वो दो पार्ट में बट गया। ठीक है, कौन सा, किस बेसिस में, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या फिर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, ये करके। जैसे कि a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू अगर दिया हुआ हो, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ये सब दिया हुआ हो तो ये सब टाइम के साथ, पोजीशन के साथ तुम कहीं भी चल जाओ, ये एक्सेलरेशन कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ a इज इक्वल टू 5t, या a इज इक्वल टू 5x, या a इज इक्वल टू 5v, ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज करता जाएगा, ये एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ चेंज होगा, और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ। यानी कि जब भी एक्सेलरेशन तुम्हारा चेंज हो तो वो कौन सा पार्ट में चला जाएगा, वेरिएबल। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जैसे ये सब, तो ये इस पार्ट में आ गया। अब इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करते हैं, इसका डेरिवेशन भी आगे कराएंगे, पर अभी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे इसलिए हम बता रहे हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वाला, ये तभी वैलिड है, ये वाला याद रखना, ये इक्वेशन तभी लगाना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को तभी हम लगा सकते हैं फिजिक्स में जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वरना कभी नहीं लगा सकते हैं। इसको एकदम यहीं पर दिमाग में डाल लो, क्योंकि 9th-10th में तो सिंपल खाली यही पढ़ाया गया, वहां तो कभी बताया ही नहीं गया कि एक्सेलरेशन वेरिएबल भी होता है। वहां बोला कि देखो जी मोशन, तीन गो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसी को लगाओ काम हो जाएगा। ये 9th-10th तक ठीक है, लेकिन अब से हम लोग ये इक्वेशन तभी लगाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब बोलेगे सर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलस पढ़ना होता है। कैलकुलस हम पढ़ाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, तब जाके हम लोग वहां, ठीक है, अभी हम लिख देते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आएगा फिर भी हम लिख रहे हैं। वहां वेलोसिटी बोलेंगे dx बाई डी टी, एक्सेलरेशन बोलेंगे dv बाई डी टी, और एक एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx। ये सब क्या लिखे, जिसको समझ में आए वो भी ठीक, नहीं समझ में आए वो भी ठीक, क्योंकि ये सब हम पढ़ा ही नहीं है। तो ये हम लोग को जाके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को ये फर्स्ट पार्ट पढ़ना है, ये वाला, कि हम लोग को ये पढ़ना है कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब हम लोग को कैसे डील करना है। तो मेरे पास यही तीन इक्वेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें सबको पता होगा u को क्या बोलते हैं इसमें, बताओ, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल का मतलब टाइम कितना, जीरो, यानी पार्टिकल जब स्टार्ट करेगा तो टाइम जीरो लेंगे, वो इनिशियल वेलोसिटी। v हो गया फाइनल वेलोसिटी, यानी कहीं पर अगर हम रोक दिए कि यहां से लेकर यहां तक, तो जहां तक बात कर रहे हैं वो फाइनल हो गया। a एक्सेलरेशन हो गया, t टाइम हो गया। ठीक है, एक चीज हम खाली पूछ रहे हैं, यहाँ जो s है, ये वाला s, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हाँ, तो याद रखना s को यहाँ ना पोजीशन बोलते हैं ना डिस्टेंस बोलते हैं, s को सिंपल बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कभी मत समझना कि इसको डिस्टेंस बोला जाता है, s हमेशा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है वही होता है। हाँ, शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, इसको उतार लो, कहीं कॉपी में अच्छे से उतार लो। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको भी उतार लो। ठीक है, भले ये समझ में कुछ ना है, पर लेकिन इसको, इसका मतलब इधर ड्राइंग बनाओ और उसको उतारो अच्छे से। ठीक है, इसको सेकंड पार्ट जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तब इसको पढ़ाएंगे, अभी इसको उतार लो बढ़िया से।
पूरा ब्लर आ रहा, हाँ जी, पिछले वाले क्लास में भी दिक्कत हुआ। नहीं नहीं, अभी क्लियर आ रहा होगा सबका। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, हो गया, चलो आगे नहीं पढ़ते। अब हम लोग सिर्फ इसी 3 इक्वेशन पे अब कंसंट्रेट करना है हम लोग, क्वेश्चन इसी से बनाना है, ठीक है। एक तो है बुक का मेथड, वो भी सिखाएंगे, और एक शॉर्टकट्स भी मेथड सिखाएंगे कि जल्दी जल्दी कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, वो भी सिखा देंगे। अच्छा ये बताओ कि अगर हम दो पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेटेड और एक ले रहे हैं रिटार्डेड, ठीक है। सबको देख के तो पता चल ही जाएगा कि कब एक्सेलरेटेड होगा कब रिटार्डेड होगा। हम ये पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेटेड में पार्टिकल का डायरेक्शन क्या चेंज होगा या कभी चेंज होगा। अभी सिर्फ हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, लीनियर मोशन का मतलब एक लाइन में लीनियर मोशन, यानी इसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मेरे को ये बताओ कि अगर पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड का मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो क्या पार्टिकल का डायरेक्शन कभी चेंज होगा या हमेशा सेम रहेगा। सेम होगा, क्योंकि हमको पता है कि इसका वेलोसिटी हमेशा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो कभी रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा। यानी यहाँ डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस, ठीक है। रिटार्डेड में क्या होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा क्या होगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा कि घटते 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 एक समय कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये ऐसा बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। अच्छा, अब इस वेलोसिटी जीरो के बाद वो पार्टिकल वहीं रुका रहेगा कि फिर मूव करेगा, क्या लगता है। यानी कि यहां जाके रुक के फिर पीछे जाएगा या नहीं जाएगा, क्लियरली बताओ। नहीं, ठीक है, चलो इसको इसको भी समझा देते, समझना ध्यान से। बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड। रिटार्डेड क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, ठीक है। वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, ऐसे ही पहचानना है। जाता है जाता है जाता है जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, जीरो। क्या बॉल मेरा ऊपर ही लटका ही रहता है कि वापस नीचे भी आता है, नीचे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रिटार्डेड मोशन होगा, इसका मतलब एक समय ऐसा होगा ही होगा जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा, ये एकदम होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। एक समय वेलोसिटी जीरो होगा और वहां रुका नहीं रहेगा, वापस देखो इधर से गया, फिर इधर एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन का मतलब तुम ऐसे समझो कि उधर कोई उसको खींच रहा है, इसका मतलब तुमको अगर हम धकेल दिए आगे और तुमको कोई पीछे खींच रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके रुकोगे। और लगातार हम तुमको खींच ही रहे हैं, इसका मतलब हम तुमको फिर पीछे भी लेके आएंगे। अच्छा, इसके बाद इधर जाते ही रहेगा कि रुकेगा भी, ये बताओ। रुकेगा, रुकेगा, कौन रोकेगा इधर, अगर इधर आना स्टार्ट हो गया तो जब अच्छा इधर सोचो, जब इधर आना स्टार्ट हो गया तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो गया कि अपोजिट हो जाएगा, बताओ। सेम हो जाएगा, तो जब सेम हो जाएगा तो उसका फिर वेलोसिटी कम होगा कि फिर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो क्या अब कभी रुकेगा कि चलता ही रहेगा, ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि जब भी रिटार्डेड मोशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेटेड में कुछ दिक्कत नहीं है, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सीधा चलता जाएगा। लेकिन जब भी रिटार्डेड का क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में तुरंत फिट कर लेना कि एक समय ऐसा होगा ही होगा जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा, और इसमें डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, पार्टिकल का होगा, डायरेक्शन चेंजेस। अब समझना ध्यान से, हाँ हम इतना क्यों हम बताएं, ठीक है।
इस केस में क्या हमेशा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ या ना? हमेशा होगा, क्योंकि कभी इसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा। पर क्या इस केस में क्या हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग भी हो सकता है? अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। जब तक अगर मान के चलो यहां से यहां गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, लेकिन अगर ये डायरेक्शन चेंज करके यहां तक आया तो क्या यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग होगा? तो यहां याद रखना कि यहां डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे याद रखना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट बी सेम, ऐसे याद रखना है। रुकने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन रुकने के बाद कभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, इतना चीज हम क्यों बताएं, इसके लिए हम क्वेश्चन देंगे तब ये वाला पूरा और क्लियर हो जाएगा। पहले इसको उतार लो कॉपी में बढ़िया से कि इतना क्यों हम बताएं, उसको देखो क्वेश्चन से हम बताएंगे ना तब तुमको समझ में आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े, हो गया सबका? चलो ठीक है, और जितना चीज बताते जा रहा है ना उसको याद मत करो, उसको समझने का ट्राई करो। ठीक है, हर चीज को कोई तरीका रखो और इसको याद नहीं करना, समझो चीज को। अब समझना, ठीक है। अब एक चीज में बच्चा लोग को बहुत दिक्कत होता है साइन में, कि पता ही नहीं चलता कि किसको पॉजिटिव लिया जाए किसको नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम यही क्लियर कर देते हैं। ठीक है, टेक एनी डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि तुमको जिधर मन करे, तुमको राइट साइड अच्छा लगता है तुम राइट साइड पॉजिटिव लो, तो उसका अपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। जिसको अच्छा लगता है कि हमको लेफ्ट साइड अच्छा लगता है तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव लो, उसके लिए राइट साइड नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, और इसका यहाँ यहीं पर कहानी खत्म कर देते हैं साइन का। कि मान के चलो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन पीछे दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझना ध्यान से। तो पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, पूछा है कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, अब मेरे को देखो, अब इक्वेशन क्या लगाना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं, आजादी मिल गया। अब तुमको u पता है, समझना कि हम कैसे लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है और तुमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इन चारों को देखते हुए क्या लगता है कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? फर्स्ट, तो हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लगा दिए। और अब हम नीचे कैसे लिखेंगे, हम ये मानेंगे कि हम मेरा राइट साइड पॉजिटिव है, हम मान लिए राइट साइड पॉजिटिव। ठीक है, तो राइट साइड अगर पॉजिटिव है तो v हमको निकालना है। u का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड, तो प्लस 10 हो गया। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड, तो ये -2 हो गया। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, ये दिमाग में भी फिट कर लो, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 3, तो ये आंसर कितना आ गया, 4। अच्छा, ये +4 आएगा कि -4 आएगा, +4। तो प्लस से हम क्या समझेंगे कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में इसका राइट डायरेक्शन होगा, ये हम समझ गए। अब समझना ध्यान से, जिसको लगता है ना हम लेफ्ट साइड पॉजिटिव लेंगे, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर से इक्वेशन लगाएं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता, u क्या लोगे, प्लस की माइनस? माइनस। एक्सेलरेशन क्या लोगे,
+2 और टाइम हमेशा पॉजिटिव। v का वैल्यू कितना है, +6 की -6, सॉरी +4 की -4, कितना है? अब समझना ध्यान से, अब समझना ध्यान से, अगर मेरा लेफ्ट पॉजिटिव है और मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा? राइट साइड होगा। देखो राइट साइड ही है, और राइट साइड कितना होगा, 4। ठीक है, यानी कि अगर तुम लेफ्ट साइड पॉजिटिव माने और आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, समझ आना है कि राइट साइड है, तो मेरे को बताओ कि यहां साइन कन्वेंशन प्लस और माइनस तुम्हारे लिए क्या बता रहा है? डायरेक्शन। बस यही चीज, यही समझाना था कि प्लस और माइनस, आंसर में कभी मत बोलना कि मेरा -4 आया या +4 आया। तुम ऐसे बोलना कि वेलोसिटी 4 है टुवर्ड्स राइट। यहां भी बोलेंगे वेलोसिटी 4 है टुवर्ड्स राइट, यानी कि प्लस और माइनस किसके अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है? मेरे अकॉर्डिंग, कि हम किधर पॉजिटिव ले रहे हैं किधर नेगेटिव। ठीक है, यानी ये सिर्फ प्लस और माइनस कभी भी आएगा तो प्लस और माइनस सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन। और तुमको आजादी मिल गया, क्या आजादी, कि अगर तुमको राइट साइड अच्छा लगता है तो उधर पॉजिटिव लो, लेफ्ट साइड लगता है तो उधर पॉजिटिव लो। ठीक है, और प्लस और माइनस सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी दिक्कत? ठीक है, चलो अब ये हम समझा दिए साइन कन्वेंशन बढ़िया से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यह है कि एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन पीछे दिया हुआ था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन में, अच्छा सॉरी सॉरी 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड्स। ट्राई करो, या इन 6 सेकेंड लेते हैं, इन 6 सेकेंड, और इसका वैल्यू ले देते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्राई करो इसको, एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लो। ठीक है, और इसका हमको आंसर बताओ। ठीक है, सबको अपना, हाँ ठीक है, सबसे पहले सबको अपना अपना आंसर लिख के रखे रहो। चलो पहला आंसर इसका आया 24। ठीक है, अपना अपना बनाओ। ठीक है, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमसे क्या गलती हुआ या सही हुआ, सारा आगे देखेंगे। चलो ठीक, वो हमको नहीं पता क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या निकालना है तुमको, तो निकालो फिर। हमको प्लस माइनस नहीं, हमको डायरेक्शन के साथ बताओ। हमको प्लस माइनस समझ में नहीं आता, हमको सिर्फ बताओ 14 राइट 14 लेफ्ट, ऐसे बताओ। ठीक है, 24 टुवर्ड्स राइट। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि हम लोग से क्या गलती हुआ या सही हुआ। तो सबसे पहले, ठीक है देखते हैं, तो सबको यही इक्वेशन लगाए हुए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं तो ये मेरे लिए 10 हो गया पॉजिटिव, टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पीछे है -12 इंटू 2 इंटू 6 का होल स्क्वायर 36, 2 2 कैंसिल हो गया, 60 60 -36
आंसर कितना आ गया? 24। ये कितने लोगों का आया देखो तो। सब, हाँ मैक्सिमम लोगों का आया होगा, ठीक है। अब समझना, ठीक है। हाँ मैक्सिमम लोग, हमको पता है ना कि 90% लोगों का यही आंसर आया होगा। पर ये जो आंसर हम लोग निकाले ये गलत है। अब बोलोगे सर सब तो सही सही किए पर गलत कैसे कर लिए? तो सबसे पहला चीज हम निकालने क्या बोले थे? डिस्टेंस। और यहाँ पर एस क्या होता है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब समझना ध्यान से कि गलती हम क्यों बोल रहे हैं। अब हम ये भी बताए थे कि जब भी रिटार्डेड मोशन होता है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होता है कि अलग भी हो सकता है? अलग भी हो सकता है, ठीक है। अलग कब होता है? जब अपना वो डायरेक्शन चेंज होगा, यानी जब वेलोसिटी जीरो होगा उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी सेम नहीं होगा, और वेलोसिटी जीरो होने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि ये जाते 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 आगे कहीं ना कहीं रुकेगा, वेलोसिटी जीरो होगा। तो कितने टाइम पे होगा उसको निकालने के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन पीछे है -2 इंटू टी। तो यहां से टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड। तो मेरे को ये बताओ, अगर 5 सेकेंड में रुक गया तो छठे सेकेंड में पीछे रहेगा। तो क्या 6 सेकेंड में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? ये बताओ। अलग होगा। इसका मतलब ये जो तुम लोग निकाले वो गलत निकाले, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग को करना क्या होगा? तो सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, क्या यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि अलग अलग होगा? यहां से सिर्फ वेलोसिटी जीरो तक सेम होगा। तो हम यहां से फिर से लिखेंगे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 10 इंटू 5 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड का निकाल लेते हैं, माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 25, तो 50 25। अब समझना, 25 आगे चला गया, उसके बाद हमको 1 सेकेंड और पीछे आना है। अब ये वाला जो डिस्टेंस निकालना है, ये S1 लिख लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक जो गया वो S1 हो गया, और यहां से लेकर S2 पीछे। अब अगर हम यहां से लेकर यहां तक का देख रहे हैं और फिर से इक्वेशन लगा रहे हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर S2। अब मेरे को पता है यहां से अगर यहां तक का देख रहा है तो यहां से लेकर यहां तक इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं देखना तो क्या लोगे? जीरो लोगे। तो ये पूरा जीरो हो गया। एक्सेलरेशन प्लस लेना है कि माइनस लेना है? फिर फिर वही दिक्कत, देखो ध्यान से। अगर अगर हम राइट साइड पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो इसको माइनस लेंगे, माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -1। अब हम बोलेंगे मेरा -1 आया नहीं, हम समझ जाएंगे कि हम आगे नहीं गए, किधर गए? पीछे गए। तो 1 मीटर इधर हो गया। अब मेरे को बताओ, तुम 25 मीटर आगे गए और 1 मीटर पीछे आए तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए? 26 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ये भी बता दो। 25 आगे जाके एक पीछे आए, देखो 24 मीटर यहां भी रखा है। समझ में आया डिफरेंस हम क्या बताना चाह रहे थे? हाँ, कि कभी भी रिटार्डेड मोशन आए कभी भी, तो तुमको सबसे पहले चेक करना होगा कि कब उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है। तुम टाइम निकाल के देख लेना, उसके बाद तुमको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा और हमको क्या निकालना है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ देखो, हम देखो स्टार्टिंग से क्या लेके चल रहे हैं, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम राइट साइड पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन इधर ही है तो इसलिए इसको नेगेटिव लिए। और S2 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हम लोग राइट साइड गए कि लेफ्ट साइड गए? किधर गए? लेफ्ट साइड ही जाएंगे। तो लेफ्ट साइड कितना हो गया? 1 मीटर। तो 25 आगे, 25 देखो प्लस आया, और दूसरा वाला क्या आया? माइनस। तो 25 आगे और एक पीछे, तो टोटल कितना हो गया? 26। तुम अगर सेकंड इक्वेशन में ये मानते कि चलो ठीक है हम लेफ्ट साइड मान लेंगे पॉजिटिव, तो ठीक है इसको पॉजिटिव ले लो, तो S2 भी पॉजिटिव आएगा, तो तुम्हारा लेफ्ट ही साइड जाएगा। समझ में आएगा प्लस और माइनस? क्योंकि हम पहले ही 5
पहले 5 सेकंड का निकाल चुके थे ना, हमको टोटल कितना सेकंड का निकालना है? 6 सेकंड का। तो 5 सेकंड अगर आगे चले गए तो और कितना सेकंड का निकालना होगा हमको? टाइम 1 सेकंड लिए। समझ में आया? यहाँ टाइम 6 मत लिख देना, ठीक है? यहाँ 1 होगा 1 सेकंड में कितना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी का हम कुछ कुछ शॉर्टकट मेथड बताते हैं, ठीक है? कि कुछ कुछ शॉर्टकट मेथड याद रखने से हम लोग को आसानी होगा। कहाँ आसानी होगा? पूरे मोशन में आसानी होगा। यानी आगे जितना जाके पढ़ेंगे ना, तो इतना हम लोग को सॉल्व नहीं करना होगा, वरना पता चला कि पेज ही भर जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए समझना कि कुछ कुछ हम टिप्स बता रहे हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज याद रखना है। पहला, जैसे, और हम ये रिटार्डेड मोशन के लिए बता रहे हैं, यानी ये जो टिप याद रखना है वो सिर्फ रिटार्डेड के लिए। और रिटार्डेड में क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन पीछे, ठीक है? अब हमको पता है कि ये पार्टिकल आगे जाके रुकेगा ही रुकेगा, वेलोसिटी 0, और रुकने के बाद वापस पीछे आएगा। क्लियर हो गया? हम्म। पिछले क्लास में भी शायद दिक्कत हुआ था। हाँ सही बता रहे हो, 1 मिनट। हम रिज्वाइन करते हैं, ठीक है? सब रहना। अभी क्लियर नहीं आ रहा होगा ना? ब्लर ही आ रहा होगा सबको ना? हाँ, पिछले क्लास में भी शायद दिक्कत हुआ था, नेटवर्क इशू। अच्छा एक काम करना, ठीक है? इतना तो हम थोड़ा हल्का फुल्का बता दिए, ठीक है? एक काम करते हैं, मेरे पास इसी का एक रिकॉर्डेड सेशन है मेरे पास, ठीक है? हम उस रिकॉर्डेड सेशन को क्या करते हैं ना, अभी हम तुम लोग को तुरंत ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है? तो इस ब्लर को देखने से अच्छा है कि तुम उस रिकॉर्डेड सेशन को देखो, ठीक है? और उसी रिकॉर्डेड सेशन को हम फिर से एक क्लास ले लेंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास एक ले लेंगे, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि ये अब ठीक होने वाला है, क्योंकि पिछले क्लास में भी दिक्कत हुआ था। ठीक है, अच्छा ऑडियो, अभी ऑडियो आ रहा होगा क्लियर? आ रहा है सबको ऑडियो क्लियर? हाँ ठीक है, अब ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? कि हम क्या करते हैं ना, कि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, इसके पास मेरे मेरे पास इसका रिकॉर्डेड सेशन है, एक दूसरे बैच में हम पढ़ा रखे हैं। तो वो रिकॉर्डेड सेशन का वीडियो जो है वो हम तुम लोग को फॉरवर्ड कर देते हैं ग्रुप में, ठीक है? तो अभी क्लास से अच्छा है कि तुम 1 घंटा उस वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है? और उसको देख के अपना डाउट कलेक्ट करना या जो भी है, और इसी क्लास का हम एक एक्स्ट्रा क्लास संडे या सैटरडे किसी भी दिन हम एक अरेंज करके तुम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, रात 8 से 9:30 पढ़ने में किसी को दिक्कत है क्या, अगर एक्स्ट्रा हम लगाए तो? चलो ठीक है ना, ऐसा तो नहीं ना कि रात में सो जाते होगे जल्दी, ऐसा तो कोई नहीं सोता होगा, है ना? हाँ,
ठीक है। हाँ बना लेना, देखो कहीं से भी कुछ तुमको समझ में आए या तुमको लग रहा है कि हम लिखेंगे तो लिख लेना, वैसे हम वापस में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है। बस याद रखना कि हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे 8 से 9:30। ठीक है, ऐसे भी सब कोई पबजी खेलता ही है, रात में कौन ही सोता है। ठीक है। तो अ, उसी समय हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा देंगे। ठीक है। और हम अभी तुरंत एक तुमको एक लिंक भेजते हैं। ठीक है, यूट्यूब का लिंक होगा, उसको खोलना और उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बोलो बोलो, क्या दिक्कत। हाँ हाँ। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अपना जो इसमें सुपर 13 है, अब इसमें वीक में हम 3 क्लास कर देते हैं। ठीक है, दो ऐसे ही है और एक क्लास हम एक और बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो मेरा अब बस बस अब कब होगा, नेक्स्ट वीक में ही समझना, हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे 8 से 9:30। ठीक है। वीक में हम किसी दिन हम बोल देंगे कि 8 से हो सके हम और ज्यादा क्लासेस ले ले, यानी 3 के जगह 4 भी हम लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन वही कंडीशन। ना 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 ना, ज्यादा ज्यादा पढ़ाई भी सही बात नहीं है ना, आराम से धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है। तो 8 से 9:30 जब भी हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, 8 से 9:30, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो चलो ठीक है ना, तो अभी हम एक वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं और हम एक्स्ट्रा क्लास बता देंगे जिस दिन, 8 से 9:30 तैयार रहना। ठीक है। हाँ व्हाट्सएप में हम इन्फॉर्म करेंगे, व्हाट्सएप में इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ ओके।